बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रवि और मोहित। मोहित छोटा भाई था और रवि बड़ा। बचपन में एक साथ पढ़ाई भी करता था। दोनों एक साथ खेलता भी था और दोनों एक ही थाली में खाना भी खाया करता था। लेकिन समय के साथ उनकी राहें बदल गई। 10 साल बाद माँ बाप के गुजर जाने के बाद घर और जमीन दोनों भाइयों के नाम आया। मोहित थोड़ा चालाक था और रवि सीधा साधा। बंटवारे के समय लालच में आकर मोहित ने धोखे से आधे से ज्यादा पैसा और जमीन भी अपने नाम करवा ली। रवि अपने छोटे भाई को पूरा भरोसा करता था। रवि छोटा भाई समझकर मोहित पर आंख मूंद कर भरोसा किया और मोहित ने उस भरोसे का फायदा उठाया। कुछ सालों बाद मोहित अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। आलीशान बंगले में रहता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर उनके घरों में काम करता था। और दूसरी ओर रवि अपने छोटे से खेत में मेहनत करता और अपना घर परिवार चलाता था। हे भगवान, इस साल बारिश भी नहीं हुई। अब बच्चों की पढ़ाई या घर के राशन पानी का खर्चा कैसे चलेगा? एक दिन रवि की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसा नहीं थे दवा के लिए। बच्चे के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। मजबूरी में रवि ने एक निर्णय लिया। अब मोहित भाई ही एक सहारा है, शायद मदद कर दें। मोहित भाई, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। घर में बहुत मुश्किल है। पत्नी बहुत बीमार है, बच्चे भी भूखे हैं। तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। रवि भैया, अभी हमारा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, इसीलिए हम आपको अभी उधार नहीं दे पाएंगे। माफ करना भाई। रवि वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और वहां एक चाचा दूसरी ओर से आकर पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? रवि बोलता है कि चाचा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मैं अपने भाई के पास मदद मांगने गया था, लेकिन भाई ने मदद नहीं की और बोला कि मेरा व्यापार अभी ठीक से नहीं चल रहा है, तो अब मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा। फिर यह सुनकर चाचा ने बोला कि लो बेटा, मेरे पास कुछ पैसा है, इसमें तुम अपनी पत्नी के लिए दवा खरीद लेना। और रवि ने चाचा को बोला कि चाचा, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरे अपने भाई ने हमें मदद नहीं की, लेकिन आपने मदद की। रवि ने दवाई लेकर सीधे घर चले जाते हैं। रवि के पत्नी ने पूछा कि आपके भाई के पास गए थे तो भाई ने मदद की? नहीं, उसने तो पैसा देने के लिए साफ इनकार कर दिया और बोला कि अभी मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है। आज मुझे पता चला कि अपने भी अपने नहीं होते। रास्ते में मुझे एक चाचा से मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी मदद की। रवि का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मविश्वास नहीं टूटी। उसने ठान लिया कि अब और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत के बाद इस साल फसल भी बहुत अच्छा से हुआ और धीरे धीरे रवि ने अपना खेती को और बढ़ाते गए। मोहित का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। लालच और घमंड ने उसे अंधा बना दिया। झूठे रिश्ते, झूठे शान, सब कुछ धीरे धीरे छिन गया। काश उस दिन मैंने रवि की मदद की होती। काश मैंने भाई को भाई समझा होता। अब मोहित को उनके असलियत पता चल गया। भैया, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भाई, भूल हर किसी से होती है, लेकिन इंसान वही है जो उसे स्वीकार कर आगे बढ़े। अब हम साथ हैं। रवि ने नफरत की जगह प्यार चुना और बदले की जगह भाईचारा। अब दोनों भाई मिलकर गांव में खेती करना शुरू कर दिया। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि धोखा देने से कभी लाभ नहीं होता, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। किसी का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप है। ईमानदारी, मेहनत और
आत्मसम्मान, ये 3 चीज किसी को भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अगर कोई आपको नकार दे तो टूटिए मत, खुद को साबित करिए। कभी किसी का दिल मत तोड़ो, वक्त हर किसी का आता है।